पूज्य गुरुजन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित हैं कि आज का यह सत्संग हमारे श्री कैलाश बाबू जो बड़े भाई हैं और उनसे छोटे भाई सुरेश बाबू, उनके पूज्य माता जी के बरखी के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। यह जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन के और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, संशय है। किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, संशय। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, यह भी संशय है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। संशय है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। आना जाना बंद करो, बंद। जन्म लिया, मृत्यु तय हो गया, आप बच नहीं सकते। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्या योगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते, डॉक्टर भी मरते, केवल रोगी ही नहीं मरता। यह मुर्दन का गांव। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए, लेकिन शमशान आपको पहुंचना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। करोड़ कोशिश कर लीजिए, आप लोग ज़्यादा चंचल मत बने, फिर प्रवचन नहीं कर पाए। दो बातें जीवन में फिक्स है, वो मेरे चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। मतलब आपका जीवन एक अधूरा उपन्यास है, जिसके उपन्यास का पहला और अंतिम पन्ना पहले से परमात्मा ने एकदम कंप्लीट करके दिया है। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का चयन नहीं किए, अपनी इच्छा से कि मेरे माँ बाप कौन होंगे हम लोगों ने तय नहीं किया है। माता पिता हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे खून के सभी रिश्ते हमारे द्वारा तय नहीं हुए, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। आप बैठे रहिए। ईश्वर ने बना के भेजा, और जिनको भाई बना के, वो भाई है, वो आप मित्र बन के रहो या शत्रु बन के, भाई ही होगा। आप रावण और विभीषण की तरह रहे या राम और भरत की तरह रहे, कहलाएंगे तो भाई ही।
क्योंकि वो रिश्ते आपने बनाए नहीं हैं, ईश्वर ने बनाए। तो ये जो संसार है इसका पहला पन्ना तय भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। आपका बर्थ हुआ, जन्म ले लिया, आप आदमी बन गए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुने ना। तो और अंतिम पन्ना जो है वो मृत्यु है। इफ बट आप करते रहोगे कि 2 मिनट अगर बच जाते ना तो ये काम हो जाता, वो रुक ही नहीं सकता, वो रुक ही नहीं सकता। तो आपका जन्म तय है और मृत्यु भी तय है। अब जो तय है और जो होनी है उसकी कितनी परवाह करनी। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोय। चिंता उस बात की कीजिए जो अनहोनी है, जो होनी है उसकी क्या चिंता करनी। जो जीवन में सबसे निश्चित बात है वो हमारी मृत्यु है, इसकी कितना चिंता आप कर लीजिएगा। इसीलिए जीवन ईश्वर की कृपा से अनमोल मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, मृत्यु तय है। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती इस जीवन क्या ये है कि हमें हमारे अगले पल का पता नहीं है, यही खूबसूरती है। अगर मनुष्य को उसके मृत्यु का पता हो जाए कि हम इस तिथि को मरने वाले हैं, तो आप थोड़ा विचार करिए कि अगर एक क्षण थोड़ा सोच के आप देख लीजिए कि आपको पता चल जाए कि आज से 5 वर्ष बाद इस तिथि को आपको मरना है, और आज आपके पास जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आ गई, 5 साल बाद आने वाली मृत्यु आपको अगले क्षण दिखाई देगा, और जीवन में जो भी खुशी के क्षण आए उस क्षण को आप अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि सामने मौत दिख रही है ना। कबीर साहब के समय की बात है ना, बल्ख बुखारे के नवाब जो थे, वो जो कोई साधु महात्मा मिल जाए तो कहते थे कि तू महात्मा क्यों बन गया। तब कोई कहे भगवान को पाने के लिए, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो कहते थे उनके मंत्री कि ये आदमी जो है ना झूठ बोल रहा, सही जवाब नहीं दिया, इसको जेल में बंद करवाए। कि इस पर भक्ति करना चाहिए तो हम भी जानते हैं, तो हम कहाँ सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, 84 लाख योनि में भटकने के बाद ही तो हम भी जानते हैं, तो कहाँ सन्यासी बन गए। ये झूठ बोलता है, ये गलत बोलता है, इसको बंद कीजिए। अब बंद करवा के सबसे चक्की पिसवाते थे राजा। सारे निकम्मा लोग साधु महात्मा बन जाते हैं, और ये मांग मांग करके, खा करके और आराम से सो करके अपना जीवन गुजार लेते हैं। ये आलसी और निकम्मे लोग महात्मा हैं, इसलिए जेल में इनको बैठा के मत खिलाओ, इनसे चक्की पिसवाओ। गुरु रामानंद जी महाराज ने भी सुना यही बात, कहा कि बहुत सारे साधु महात्माओं को बंद करवा के जेल में और चक्की चलवा रहा है करके, तुम में से कोई जाके उस नवाब के प्रश्नों का सही सही जवाब दे के आओ। संत कबीर साहब को इसके लिए अनुमति हुई कि आप ही जाइए और जा करके उस नवाब को समझाइए। संत कबीर साहब चले गए, जा करके जानबूझ करके सुबह सुबह राजा के दरबार के सामने ही घूम रहे हैं, ताकि उसकी नज़र पड़े तो हमको पकड़े। नज़र पड़ी तो तुरंत सिपाही लोग पकड़ के राज दरबार में हाजिर किया कबीर को।
कबीर साहब को पूछता है कि पूछिए ये साधु क्यों बना, फकीर का भेष क्यों बना के आया है। तो राजा ने पूछा, हाँ जी कबीर बताओ तुम क्यों बन गए हो फकीर। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं मौत को जान गया हूँ इसीलिए फकीर हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। मंत्री ने कहा कौन मौत को नहीं जानता है। देखिए सवाल करने वाले के अनुसार जवाब देना चाहिए, समझ रहे, सवाल जो करे ना उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। तो कबीर साहब हैं वो तो महापुरुष संत पहुंचे हुए, कहा हम मृत्यु को जान लिए इसलिए सन्यासी हो गए, इसलिए फकीर। कहा हम रोज देखते हैं मृत्यु को, रोज मर रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, कहा हम सन्यासी बन गए। ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको जेल में डालिए। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है। राजा को कहा कि देखिए आप 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, बस हम आपसे इतना ही आग्रह करेंगे कि मृत्यु को जानना अभी तक आपके मंत्री को समझ में नहीं आया है। आप कल दरबार में एक घोषणा कर दीजिए कि आज के 7वें दिन मंत्री जी के किसी गलती के कारण मैं फांसी की सजा दे रहा हूँ। फांसी मत दीजिएगा, बस केवल मौत को जानना क्या है इनको बता दीजिए। आप इस बात को जांच लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। एक बस मेरी बात मान लीजिए, बहुत साधु को बंद किए हैं ना, हमको दुगना दंड दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने घोषणा कर दिया राजा ने कि मंत्री जी ने कुछ बगलिंग की है, घोटाला वगैरह किए हैं और हमारे राज्य के नियम के अनुसार विश्वासघाती घोटालेबाज मंत्री को फांसी होगी। तो 7 दिन इनको घर में नज़र बंद करके रखा जाए और उसके बाद इनको फांसी दे दिया जाए। झूठ मूठ का घोषणा कर दिए। 7 दिन तक अब ये तो घर गए मंत्री पड़े हुए हैं। 7वें दिन के पहले संत कबीर साहब अपने ही उनके घर में पहुंच गए। कहा कि मंत्री जी आपको देख रहे हैं एकदम दुबले पतले हो गए हैं, मुरझा गए हैं, चेहरे की चमक चली गई, क्या बात है, कमजोर पड़ गए हैं। फांसी सुन के खाते पीते नहीं हैं। कहा क्या खाएंगे, हमको तो सामने मौत नजर आती है, मृत्यु नजर आती है। कहा अच्छा मरना तो है ही है, न तो कब न मरिएगा। चलिए आपको घोड़े की सवारी का बहुत शौक था ना आपको, आप अपने मनपसंद घोड़े की सवारी कर लीजिए, कल फांसी हो गया, आज जी लीजिए ना आनंद से। कहा जब कल मरना ही है तो आज घोड़ा पे चढ़ के शौक पूरा करके क्या करेंगे, पूरा हो जाएगा, इससे हमको क्या मिल जाएगा, शौक फांसी टल जाएगी। कहा आप तो कह रहे थे कि मौत को कौन नहीं जानता है, सब सुख सुविधा आपके साथ है, लेकिन किसी सुविधा का आप लाभ नहीं ले रहे हैं। कहा ठीक है, उस दिन हम बोले तो मौत को ऐसे थोड़े जान रहे थे जैसे आज जान रहे हैं। वो तो सोचते थे कभी होगी, सबकी होती है, अब तो मौत सामने है, तय हो गया ना कि बस 7वां दिन जाना है। तो अब मौत दिख रही है, इस तरह मौत को नहीं देखे थे, अब देख लिए, सब चीज से बैराग, किसी चीज में आकर्षण नहीं है। राजा साथ में ही थे, वो छिप के सुन रहे थे। कबीर साहब ने कहा ये महाराज ये कह रहे हैं कि मृत्यु को जिस तरह आज जान रहे हैं उस दिन नहीं जान रहे थे। हम मृत्यु को महापुरुष लोग ऐसे ही अनुभव करते हैं, हर क्षण हर क्षण। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद वह अवसर नहीं जानिए,
जब आए पड़े जमफंद, तो हम उस मृत्यु को हर क्षण अपने सिर पे खड़ा देखते हैं। तुम क्यों गफलत में पड़ा सिर पर बैठा काल। संतों ने संसार को दुखालयम कहा है। क्या कहा है? दुख का घर। और हम सभी सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं कि नहीं? कोई है जो यहाँ दुख चाहते हैं? दुखालयम में हम लोग क्या चाहते हैं? सुखालयम की खोज। तो जिन्होंने इस दुखालयम में सुखालयम को ढूंढा है, वही सुख का पता बता सकता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ा जोर दे के कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखीरी, तीरथ बरत करे को कितनो नाहक जन्म गंवाया है, जब तप यज्ञ करे को कितनो फिर गोता खाया है। वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है। पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। ये तीरथ व्रत यज्ञ आप करके मर जाएंगे, लेकिन जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस शांति की खोज है, वह सुख शांति और आनंद, तो आप जब तक संतों के शरण में नहीं आएंगे तब तक सुख का, आनंद का आपको पता नहीं चलेगा। आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश देते हुए, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ईश्वर की भक्ति जो सभी सुखों की खान है, उसके लिए क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। नारद जी महाराज पहुंचते हैं सनत कुमार के पास छांदोग्योपनिषद में, जिसको संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। उसी उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्योपनिषद। नारद जी महाराज जब जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, जब सत्पुरुष का काम है, सनत कुमार के पास पहुंचते हैं, आदि ऋषि सनत कुमार से, और वो कहते हैं हाथ जोड़ करके कि महाराज, संसार के सब नर नारी रात दिन सुख के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उनके जीवन में सुख आता नहीं है। और सुख का पता कौन जानता है? संत सुखी। तन धड़ सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहते कहते संत कबीर साहब कहते हैं, साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई। कहते वो भी दुखी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। कौन सुखी है? कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी, संत सुखी। वो कहते हैं महाराज, आप सुख के मर्म को जानते हैं, आपने उस सुख को जाना है जिसको जान लेने पर जीव फिर कभी दुखी नहीं होता। शाश्वत सुख उसको मिल जाता है, शाश्वत आनंद मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कृपा करके यह बताएं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वते दंपति क्रिया ततो निवृत्ति प्राप्ति दुखश्च सुखस्य च। रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ भी किसी न किसी रूप में हर नर नारी
हर जीव दुखी ही मिलता है। तो मैं आपसे भगवत सुखम जिज्ञासा, मैं आपसे सुख का मर्म जानना चाहता हूँ, रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप संत हैं, उस सुख के मर्म को जानते हैं। बड़ा प्यार से समझाते हुए कहते हैं सनत कुमार जी, एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तवेव जिज्ञासितव्यः। हे नारद, संसार के लोग संसार के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मान सम्मान, पद, पैसा, इन सब सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढते, लेकिन जो सच्चा सुख है वो इनमें नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं में ससीम है, और जो ससीम है सीमा के साथ है, जो आदि अंत सहित है, वो आदि अंत रहित और असीम सुख कैसे दे सकता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहा करते थे, घड़ी में पेंडुलम होता है ना, दीवाल घड़ी में पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर सोचे कि मैं स्थिरता का सुख ले लूं तो संभव ही नहीं है। उसको पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवाल का सहारा लेना होगा जिस दीवाल पर वो घड़ी और पेंडुलम हिल रही है, दीवाल का सहारा लेना होगा। उसी तरह जो शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, उस शांति को प्राप्त किए हुए को गुरु महाराज कहते हैं, संत कहते हैं। तो वो कहते हैं, सुनिए, ये परिवर्तनशील नाशवान जगत, परिवर्तनशील और नाशवान जगत और इनके भोग्य पदार्थों से स्थिर शाश्वत सुख की इच्छा रखना स्वयं को धोखा देना है। और ऐसा करने के लिए अगर कोई प्रयत्नशील है कि इन्हीं व्यवस्थाओं से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वह असंभव कार्य को कर रहा है। कैसे? जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन की प्रक्रिया कोई रोक देना चाहे तो नहीं रोक पाएगा। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भलरु रूप भलरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूँ। संत उसका पता बताते कि कहाँ मिलेगा। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि सुख तो केवल और केवल परमात्मा में है, शाश्वत शांति तो परमात्मा में है, मुक्ति का सुख तो परमात्मा में है, दुख निवृत्ति और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति तो परमात्मा में है। इसलिए ओम इंजायन प्रथमम मनस्तत्वा सविता धियम्मा अग्नेर ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या अध्या भरत। आप पढ़ते हैं ना, तो आपको परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना होगा। उसी जगत प्रसव करता अनंत ब्रह्म को जानने के बाद ही आप मोक्ष को पा सकते हैं, दुख से निवृत्ति पा सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बुद्धि आपको योग करना पड़ेगा, मतलब सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि विवेकवती बिना सत्संग के होती ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसीलिए कहा संत सुंदरदास जी, नित्य प्रति सत्संग कीजिए, मति हुए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सौंपजे, सुख लही अति ही अपार रे। नित्य सत्संग कीजिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी कीजिए और घर चेतन धारा के लिए ध्यान भी कीजिए, अंतर सत्संग भी कीजिए, नित्य प्रति कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन के सार को समझ सकेगी, सुख के मर्म को जान सकेगी, क्योंकि जिन पाया तिन पाया सत्संग सखी रे। संत के शरण मिलेगा और तब आप उस और अपने को ले चलेंगे जिस और चल करके सुखानुभूति होती है। सज्जनों, दुनिया में सब सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं शाश्वत सुख शांति, लेकिन किसी के पास नहीं है। इसलिए कि शाश्वत सुख शांति कहाँ है? सत्संग एंड मेडिटेशन, सत्संग और ध्यान करने से सुख शांति आती है।
इसलिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए। एक विद्यार्थी कहा कि महाराज सुख शांति के लिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए। आपको सत्संग ध्यान से सुख शांति मिलती है, इसलिए आप सत्संग ध्यान कीजिए, लेकिन जिसको जिससे सुख मिलता है उसको वो करना चाहिए। सब कोई सत्संग ध्यान करो तभी सुख मिलेगा, ये तो अपना ज्ञान दूसरे पर थोपना हुआ ना महाराज। दारू पीना, नाचना, मुर्गा मछली खाना ये मेरे सुख का साधन है, इसलिए मैं इसको खाता हूँ, मुझे इसमें सुख मिलता है। आपको नहीं मिलता, आप सत्संग ध्यान कीजिए। आपने चंगेज खां का नाम सुना होगा, विश्व के इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। जहाँ कहीं हमला करता था बहुत सारे लोगों को वो पकड़ के लाता था, ला करके उनको बहुत सारे लोग ताकत जो होते थे, शक्तिशाली युवक जो होते थे, उनको तो गुलाम बना करके काम करवाता था। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे ना, बच्चे जो होते थे, पता है क्या करता था? रोज एक का गला काटता था, और जिनका गला काटता था जब वह छटपटाता था खून के फव्वारे निकलते थे, वो नशा में आ जाता था, मस्त हो जाता था, और वो उसका तरीका था सुख पाने का। तो क्या इसमें आप एग्री हो कि चंगेज खां सही था? कि चंगेज खां का जो तरीका था शांति और आनंद पाने का, सुख पाने का, वो सही था? कहा कि नहीं, ये सही नहीं था। क्यों? बिना किसी को कष्ट दिए अगर आप सुखी हो सकते हो तो ये ठीक है, ये सही है, पर दूसरों को कष्ट दे के सुख पाना ये सही नहीं है। मैंने कहा आपने अभी कहा था कि मुर्गा, मछली, मांस आदि खाना, सारा शराब पीना हमको सुख देता है। क्या आप समझते हैं कि बिना बकरे को काटे तड़पाए, मुर्गे को काटे तड़पाए मांस मिलता है और आप उसको खाते हैं? और भगवान शिव की तो बानी पढ़िएगा ना, उन्होंने तो विषय भोग में रमने वाले, मांस, मछली, अंडा, शराब में अपने जीवन को गंवाने वालों के लिए बड़ा खतरनाक बात कहा। अगर किसी को बुरा लगे तो भगवान शंकर से जाके झगड़ा कीजिएगा, है ना? वो तो समझा रहे हैं हम लोग। वो कहते हैं आत्मार्थे प्रप्राणान हिंसा स्वादु फलेप्सया गृद व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समस्तु सा। ये आप महाभारत गीता प्रेस के 6म खंड का पृष्ठ संख्या 5550 पढ़ लीजिएगा। उसमें ये प्रसंग है। माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य शरीर पा करके जो मांस, मछली, अंडा, दारू जीवन का यही लक्ष्य बना लिया, इसी में रम रहा है, वो मेरे नज़र में गिर्द व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समस्तु स। वो गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है और सियार है और हे देवी समस्तु स। इससे भी कुछ और नीच तो कहा जा सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम मानव कितने तेज है पता है? भगवान को मानते हैं और ग्रंथ को भी मानते हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये ज्ञान परमात्मा की अहद की कृपा से ही सुनने के लिए मिलता है, और नहीं तो कबीर साहब कहे ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म पूजत फिरे ही के नैन क्यों फोर डारी। ब्रह्म के नाम पर लोग ब्रह्म की पूजा करवाते रहेंगे, पुण्य के नाम पर लोग बकरा मरवा के पाप करवाते रहेंगे। ये याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा। मुल्ला कहते हैं ना, मुर्गा मुल्ला से कहे जीवह करत है मोही, साहब लेखा मांग सी विपत्ति पड़े हैं तू ही। उसी तरह बकरा हिंदू से कहे बलि देते हैं मोही, ईश्वर लेखा मांग है विपत्ति पड़े हैं तू ही। हैं? जिस दिन वो हिसाब मांगेगा ना कि बताओ क्या क्या किया था, विपत्ति में फंस जाओगे। वो तो विपत्ति में फंस जाओगे उस दिन, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो, क्या किए हो। उस दिन जवाब नहीं फुरेगा।
और देवी माँ भी बोलेगी मेरे नाम पर इन लोगों ने इतना पाखंड फैलाया और मेरे ही संतानों की हत्या मेरे सामने की है। मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। माँ दुर्गा कहते हैं ना, देवी दुर्गा सबकी माँ है कि नहीं? हम भी कहते हैं माँ दुर्गा हैं, और आप भी कहते हैं माँ दुर्गा। आपका बेटा भी माँ दुर्गा कहता है, बेटा फुआ कहता है, दादी कहता है, क्या कहता है आपका बेटा लोग? दादी माँ कहता है बेटा आपका? बोलिए ना, वो तो जीव मात्र की माँ है ना, शरीर का नहीं, जीव से उनका संबंध। तो सब जीव की माँ है। बकरा में जीव दूसरा है क्या? मुर्गा में दूसरा, मछली में दूसरा है, उनकी माँ नहीं है। माँ के सामने आप एक बेटा दूसरे बेटा की हत्या करके माँ को चढ़ाते हो, कौन सी माँ खुश होगी? इसलिए देवी भागवत पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि माता दुर्गा ने कहा है कि मेरे नाम पर जो निरीह जीवों की संतानों की हत्या करता है, मरने के बाद वो रव रव नरक में तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक जब तक सूरज चांद रंग रहेंगे। इसलिए कहती हैं निरीह पशुओं का खून बहा करके ऐसे दुष्ट आत्माएं अगर स्वर्ग चली गई तो फिर ईश्वर ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया है? दूसरे जीव को खून बहाकर अपने लिए स्वर्ग की कामना अगर कोई कर रहा है और ऐसा दुष्ट को भगवान स्वर्ग भेजेंगे तो फिर नरक बनाने की क्या आवश्यकता थी? इससे बड़ा पाप करने का भाव ये है कि माँ कहती है कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है कि आप एक जीव को मेरे नाम पर मार दो और कहो कि ये पुण्य कर्म तुम्हें स्वर्ग देगा, तुम और घोरव रव नरक में रहोगे। इसीलिए खान पान को प्रथम संभालो, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत जन्म से ही न आपके अंदर धर्म के नाम पर अधर्म को ठोक ठोक के बैठा दिया गया है, फेविकोल दे के बैठा दिया है। इसीलिए आप नहीं समझ पाइएगा कि आप अधर्म कर रहे हैं, तो भोगिएगा आप। संतों का तो काम है कि सच को कह देना, उसके बदले में जो जिसको करना है सो करो। लेकिन सच यही है कि माता दुर्गा या माँ देवी के नाम पर पशुओं की हत्या अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। इसके लिए नरक है, नरक है, नरक है। मरवाने वाले को भी नरक है। वो पुरोहित जो संकल्प करता है मरवाने के लिए, उसको स्वयं नरकगामी है, और जो मरवाता है वो भी नरकगामी है। दोनों नरक में ठेलम ठेला करने वाले। धर्म शास्त्रों को पढ़ के देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जो करें। क्या आप समझते हो? मैंने कहा उसे कि बिना बकरे को काटे तड़ पाए, मुर्गे को काटे तड़ पाए मांस मिलता है और आप उसको खाते हो। तो वो मनुष्य को मार के आनंद लेता था, आप पशु को मार के आनंद लेते हो। बस अंतर इतना ही है कि आप भी चंगेज खा के तरह ही हो। जीव मार करके मांस मिलता है, और शराब इसलिए हत्या का पाप लगता है। शराब पीने से किडनी लीवर आदि खराब होता है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है। इसीलिए इससे आत्महत्या का पाप लगता है, और आत्महत्या का पाप भी बहुत बड़ा पाप होता है। आत्महन गति जाए, भगवान राम ने कहा वो भूत प्रेत आदि योनि नरक में जाता है। इसलिए आत्महत्या के पाप से भी आपको बचना होगा। कुरान शरीफ में लिखा है शराब हराम क्यों है, हिंदी का कुरान में पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि शराब पीने से हमारे शरीर के आवश्यक अंग खराब होते हैं, बीमारियां होती हैं, जिससे हम रोगग्रस्त होते हैं और मृत्यु अल्पायु हो जाती है। खुदा का दिया हुआ यह देव दुर्लभ शरीर उसमें भी बताया है, उसमें भी कि देव दुर्लभ शरीर को बीमारी ग्रस्त कर देना, समय से पहले बिना अल्लाह की इबादत किए चला जाना हराम है। इसलिए शराब हराम है, पाप है। तो मैंने कहा इससे आत्महत्या का पाप लगता है। आप ऐसा सुख क्यों चाहते हो? आप ऐसा क्यों सुख का साधन ढूंढते हो जिसमें आपको कष्ट होता है?
या फिर दूसरों को आप कष्ट देते हो। और इनसे मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता। नशा थोड़ी देर के लिए सुख देगा, उसके बाद परिणाम उसका बुरा होगा। लेकिन ध्यान और सत्संग से चित्तवृत्ति के सिमटाव में जो सुख मिलेगा वो शाश्वत और स्थिर होगा। इसलिए गो थ्रू मेडिटेशन एवरी डे, गो थ्रू सत्संग, संतों के संग जाओ, कड़ी सत्संग, सतगुरु के शरण में जाइए। और कहते हैं कि बड़ी सुंदर व्यवस्था है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर आपको परलोक सवारने के लिए मिला है, केवल भोगों में रमने के लिए नहीं मिला है। वो तो पशु योनि में भी है। तो आपके अंदर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बनाते हुए और ये भी कह दिया कि नर्तन पाई विषय मन देही पलटि सुधाते सठ बिसले ताहि कबौ बल कहे न कोई अगुंजा ग्रह परस मणि कोई। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में केवल मन लगाता है, विषय जानते हैं, आँख से जो देखते हैं ना उसको रूप विषय कहते हैं। गोरा, सांवला, काला, हरा, पीला, कलर कौन बताता है? आँख। हाथ से छू के आप कलर नहीं बता सकते कपड़े का रंग हरा है कि पीला है, देख के ही बताओ। कान शब्द विषय, नाक गंध, सुगंध है कि दुर्गंध है कौन बताएगा? नाक। जीवा स्वाद, त्वचा चमड़ा, स्पर्श ठंडा गरम। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं और इन्हीं विषयों की व्यवस्था में लगे रहते हैं। अगर हम भी लगे हुए हैं केवल इन्हीं 5 विषयों में, तो फिर पशु में और हम में भगवान कहते हैं कोई अंतर नहीं। पढ़ के देख लीजिएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जो करें। सत्संग कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर ले जतन 1000 रे, 1000 उपाय कर लीजिए, ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कहा कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवा दानम ज्ञान विहीन सर्व मते न मुक्तिम भजते न जन्म सत्य न। गंगा सागर जाओ, मथुरा काशी प्रयाग जाओ, चाहे लाख तरह के व्रत उपवास तुम कर लो, लेकिन जब तक सत्संग में आकर के संतों से सद्ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे विवेक जागृत होने वाला नहीं है, बोध जागने वाला नहीं है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, और जब तक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक साधना सही नहीं होगी, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, ग्रंथ जो कहता हम उसको नहीं मानते। भगवान कहते हैं विषय भोग में ही अपने जीवन को मत लगा देना। यह शरीर जो आपको मिला है ये तो मंदिर है ना परमात्मा का, ईश्वर कृत मंदिर है। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धदम सर्वदेही नाम। यह चलता फिरता हुआ शिवालय, और इस चलते फिरते हुए शिवालय को आप चाहें तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कौवा नरकस्य का स्वदेह। नरक क्या है? कहा आपका अपना देह, आपका अपना देह। और एक तरफ कहते हैं कि यह परमात्मा का मंदिर है, और दूसरे जगह कहते हैं शंकराचार्य करे चलता फिरता नरक आपका देह है। 2 बात हो गई ना। अब बताइए, कहते शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाजनो व्योम व्यत व्याप्त देहाया श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। आदि शंकराचार्य के जो भक्त होते हैं शंकराचार्य की स्तुति इसी तरह गाते हैं। वो शंकर ही शंकराचार्य बन के आए थे धर्म शास्त्रों पर भाष्य करने के लिए। और वही शंकराचार्य भगवान शंकर कहते हैं
कि यह देवता का मंदिर है, तो वो शंकराचार्य कहते हैं चलता फिरता नरक है। अब बताइए, अब भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आप पाई न जही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब वही भगवान राम जो विष्णु हैं वो गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ पुराण में श्राद्ध क्रिया जिससे संपन्न होता है ना, गरुड़ पुराण से हर घर में जिसकी जरूरत पड़ती है, तो उस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ही कह रहे इस मनुष्य शरीर को कि क्यों मिला। अनित्यानि शरीरानि विभौ नेव शाश्वतः, नित्यम सन्नितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। सोपान भूतम मोक्षस्य समानुष्यम प्राप्य दुर्लभम, यस्तरायति पापानम तस् पात्मानम तस्मात् पाप तरत्र का सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नद्वयम यस्य नास्ति नरः स अंधः कथम न स्याद् मार्ग। भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जो मानव शरीर मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, मोक्ष समझते हैं उस स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ जाकर के फिर जन्म मरण के चक्र में न आए, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जहाँ जाकर के जीव को फिर दुखमय संसार में कर्म के बंधन में बंद करके भोगने के लिए नहीं आना पड़ता, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। मेरा वो परम धाम है, मोक्ष है, मोक्ष की स्थिति है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मोक्ष के मार्ग। अब वही भगवान श्री राम कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक मोक्ष जो नहीं संवारा। मोक्ष का द्वार होते हुए भी उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी, मोक्ष की सीढ़ी से युक्त है ये मनुष्य का शरीर, जो उस मोक्ष की सीढ़ी पर नहीं चढ़कर मुक्ति का साधन किया, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। क्योंकि जिस शरीर से परमात्मा को पाया जा सकता था, परमात्मा को पाके संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं की वह अवस्था में जाया जा सकता था, ईश्वर को जान करके ईश्वर बना जा सकता था। सो जा नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम सुख कह रहे हैं आपको जानने वाला आपसे भिन्न नहीं रहता, आप ही हो जाता है। तो जिस शरीर को पा करके परमात्मा बना जा सकता था, उस शरीर को पा करके आप कीड़े मकोड़े की जोनियों की मैं पुनः चले गए संसार के भोगों में रम करके, और आत्मोन्नति आत्मा को मुक्ति में परमात्मा का दर्शन कराने के लिए मोक्ष का साधन नहीं किया, तो कहते हैं फिर आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। जहाँ से ईश्वर बना जा सकता था वहाँ से कीड़ा बन गया। तभी तो व्यास स्मृति में वेद व्यास जी ने कहा कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसकी महिमा को समझो। कृम्यः कृम्न जीवंती भक्ष्यन्ति परस्परम परलोका विरोधे न यह जीवती सजीवती। कहते हैं अपने शिष्यों से कि अरे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, एक दूसरे को मार करके खाते हैं। अगर मनुष्य शरीर में आकर भी तुम्हारे जीवन का खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना, अगर यही जीवन का लक्ष्य है तो फिर तुम्हारे मनुष्य होने का क्या अर्थ। परलोक संवार लो तब मानव हो, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला कि परलोक संवारिए, मोक्ष का साधन कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि में जाओगे, बहुत बड़ी हानि में। इह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिहावधि महति विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जिसने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया वह बहुत बड़ी हानि में जाएगा। अब बड़ी हानि क्या है? बड़ी हानि यही है फिर मनुष्य शरीर से निकल करके 84 लाख योनि में चले जाना। लेकिन बिना गुरु होने की ज्ञान, ये सब बिना गुरु के नहीं होगा। करोड़ों उपाय कर लीजिए,
बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई जो बिरंची संकट सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाओ, बिना गुरु के ये भेद पता नहीं चलने वाला। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, वह नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। तो ये भेद बिना सदगुरु के नहीं जान पाओगे। इसलिए शास्त्र में सब कुछ है, संतों की वाणियों में सब कुछ है, लेकिन जब तक सदगुरु न मिले तब तक पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि करा कर नाना। अमरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विवेक नयन उर्गारी। बात भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भक्ति मन सब सुख खाने। सब ग्रंथ है पावन पर्वत वेद पुराना, पर्वत की तरह उसमें परमात्मा की भक्ति की जो है अनेक खाने हैं। लेकिन जब तक उस खान को खोदने के लिए मर्मी सज्जन न मिला हो, भेदिया न मिला हो, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, दयाल सदगुरु नहीं मिले भेद बताने वाले भक्ति की, तब तक राम भक्ति रूपी चिंतामणि आपके हाथ में नहीं आएगी। चिंता फिक्र जीवन से नहीं जाएगा। जम की यातना आपको बार बार सहनी होगी। अनेक योनियाँ आपका इंतजार कर रही है। दैहिक दैविक भौतिक ताप यहाँ भी सहेंगे, आगे भी सहेंगे, लेकिन ठीक ठीक भक्ति करेंगे तो लोक परलोक सब उत्तम बनेगा। बोलिए श्री सदगुरु।